नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको गया से बता दें, जहां अपहृत मुंशी को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। मुंशी को 4 दिन बाद सकुशल छोड़ दिया गया। बांकेधाम के पास छोड़कर नक्सली मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मुंशी शहबाज खान से पूछताछ अब की जा रही है। 24 दिसंबर की रात नक्सलियों ने मुंशी को अगवा कर लिया था और उसके बाद मुंशी को छोड़ दिया गया है। लुतवा थाना क्षेत्र से मुंशी को अगवा किया गया था, जिसके बाद नक्सलियों ने मुंशी को छोड़ दिया है और अब मुंशी से पूछताछ की जा रही है। करीब बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर को मुंशी को अगवा किया गया था। 4 दिन बाद सकुशल मुंशी को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं, जहां अपहृत मुंशी को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। लुतवा से मुंशी को अगवा किया गया था और 4 दिन बाद सकुशल मुंशी को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। हालांकि अपहरण के पीछे की वजह क्या रही, अब तक ये साफ नहीं हो सका है और ऐसे में पुलिस की टीम अब मुंशी से पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको छपरा से बता दें, छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्राओं ने जमकर बवाल काटा। इतना ही नहीं, छात्राओं ने महिला सुरक्षा कर्मी की जमकर पिटाई भी कर दी। छात्राओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। छात्राओं का आरोप है कि स्नातक और पीजी के परिणाम में काफी गड़बड़ी हुई है। परिणाम में सुधार के लिए छात्राएं विश्वविद्यालय का चक्कर काट रही हैं। वहीं विश्वविद्यालय के कर्मचारी छात्राओं के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हैं और अवैध वसूली की कोशिश भी की जा रही है। इसी को लेकर छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। रोहतास से बड़ी खबर है, जहां प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2C जाम कर दिया है। मृतक 19 साल का सन्नी कुमार बताया जाता है। अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र से उसका शव बरामद किया गया। बाद में नगर थाना की पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर जाम हटवाया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सन्नी का अकोढ़ी गोला के रहने वाली एक लड़की से संबंध था और उसी प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या की गई है। परिजन हत्यारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ना हमको अकोढ़ी गोला में इसका सुनने में आया कि अकोढ़ी गोला में इसका बॉडी था। हाँ, हमको सदर अस्पताल में मिला है इसका बॉडी। अकोढ़ी गोला इंदरपुरी थाना को फोन किया और इंदरपुरी थाना हमारे ग्रामवासी को किसी को फोन किया। हाँ, उनके आधार से हमको इसका बॉडी हमको सदर अस्पताल में मिला। और जब हमारे घर के गार्जियन, मेरी माता गई, बहन गई है अकोढ़ी गोला में रिपोर्ट लिखने के लिए, तो रिपोर्ट नहीं लिखा है, रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। और यहाँ तक से अभी तक से इसका मोबाइल भी अभी नहीं मिला। पीड़ित है, उसके परिवार वाले बोल रहे हैं कि अकोढ़ी गोला थाना प्रभारी के द्वारा आवेदन नहीं लिया जा रहा है, जबकि हम अकोढ़ी गोला थाना प्रभारी से बात करा दिए और इनके परिजन से बात करवा दिए कि उनके द्वारा आवेदन ले लिया गया है और रिसीविंग भी दे दी गई थी। अब इनके परिवार वालों बहुत जल्दी रोड खाली कर देंगे और जाम खत्म हो जाएगा। और बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता दें, जहां पेट्रोल पंप पर लूट के दौरान 3 हथियारबंद अपराधियों ने एक कर्मी को गोली मार दी। गंभीर हालत में घायल पेट्रोल पंप कर्मी को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर पैसा लूटने के दौरान नोजल मैन को गोली मार दी और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना रघुनाथपुर ओपी क्षेत्र के हरदिया की है। आया है, पैसा लूटने का प्रयास किया है, उसी में छीनन झपट में नहीं दिया होगा उस समय। अभी क्या किया है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन नहीं दिया होगा तो पैसे के लिए गोली मारा है। अब क्या ले गया नहीं ले गया वो हिसाब किताब से पता चलेगा। कहाँ पर गोली लगा है? गोली लगा है पीछे से मारा है, ये पीछे चेस्ट में आके। स्थिति है अभी मरे सीरियस डॉक्टर के कथनानुसार। हम तो अभी कितने लोग थे? 3 आदमी लगता है। होमगार्ड की डीजी शोभा ओहोटकर बिहार केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर ली हैं। पदभार ग्रहण करने के पहले शोभा ओहोटकर ने मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद दिया। न्यूज 18 से बातचीत में शोभा ओहोटकर ने कहा है कि नए दायित्व का अच्छे से निर्वहन करेंगी। उनसे बात की है हमारे सहयोगी अमित कुमार ने।
को जो है बिहार पुलिस चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। पूजा करने पहुंची भगवान के शरण में और क्या इन्होंने कामना किया है हम बात भी करते हैं इनसे। मैम, आप पूजा अर्चना करने आई थी, आज पदभार भी ग्रहण करने वाली हैं आप। क्या मांगा आपने भगवान से? सबके लिए सुख शांति, सबके लिए सुख शांति। लेकिन जो पदभार मिला है आपको, चयन परिषद के अध्यक्ष के तौर पे आप काम करने जाएंगी, एक बड़ी चुनौती भी होगी क्योंकि कई आरोप वहाँ पे लगे हैं, गड़बड़ियाँ पहले हुई है वहाँ पे। सब चीज़ों को देखेंगे आप, सारी चीज़ों को देखेंगे? अभी चार्ज लेंगे, देखेंगे वहाँ पर क्या है कैसा है, और अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है तो निभाएंगे बढ़िया से। गड़बड़ियों को दूर करेंगे? हाँ, वो सब देखेंगे जो भी है। यही कामना किया आपने भगवान से? बिल्कुल, देखिए ये शोभा उत्कर हैं, डीजी हैं और इन्हें प्रभार मिला है। सरकार ने बड़ी जिम्मेवारी दी है। बिहार पुलिस चयन परिषद के अध्यक्ष का जिम्मा इन्हें दिया गया है और आज ये प्रभार भी ग्रहण करने वाली है। और उससे पहले ये भगवान के शरण में आई थी, मत्था टेका, इन्होंने कामना किया कि सबका भला हो और जो दायित्व सरकार ने इन्हें दिया है उसे ही वो बेहतर तरीके से उसका निर्वहन कर सके, ये इन्होंने कामना की है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात करते हैं उस खबर की जिसको लेकर बिहार का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है। जेडीयू में किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कयासबाजी के बीच आज दिल्ली में सुबह 11:30 बजे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार एक बार फिर से अध्यक्ष बनेंगे। इसे लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि नीतीश कुमार से लेकर ललन सिंह तक ने पार्टी में किसी भी तरह की खटपट से इनकार किया है। लेकिन सवाल है कि फिर जेडीयू में इतनी हलचल क्यों है? जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात की हलचल पटना से लेकर दिल्ली तक है। चर्चा तब और ज्यादा तेज हो गई जब 29 दिसंबर को होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर ही गायब हो गई। हालांकि कुछ घंटे बाद ही नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह की तस्वीर वाले पोस्टर जेडीयू दफ्तर में लगा दिए गए। जेडीयू के अंदर मतभेद की कयासबाजी 19 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बैठक के बाद तेज हुई। खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज हैं। तभी बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बड़ा दावा कर दिया कि लालू प्रसाद से नजदीकी के चलते ललन सिंह की कुर्सी जाने वाली है। 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार खुद जेडीयू के अध्यक्ष बनेंगे, ऐसा सुशील मोदी ने दावा किया था। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एक दिन पहले ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने भी बैठक में किसी भी तरह की उठापटक से इनकार किया। नीतीश ने कहा, ये सामान्य बैठक है जो हर साल होती है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, कुछ चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन भले ही ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को खारिज किया हो और नीतीश कुमार ने मतभेद की खबर को नकारा हो, पर जेडीयू की बैठक के पहले बीजेपी की ओर से एक और बड़ा दावा किया गया। ये दावा किया बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज ने कहा कि लालू ने नीतीश के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है और नीतीश कुमार सरकार से जाने ही वाले हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव, अभी वो कुछ ही दिन के मेहमान। जेडीयू में मतभेद की खबरों पर आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने कहा, सभी पार्टियां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती है। तेजस्वी ने महागठबंधन में किसी भी तरह की फूट से इनकार किया।
बात ये है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से जिस मुद्दे की बात हो रही है, उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महज एक दिन बाकी है। उसके पहले जेडीयू के तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और बैठकों का दौर भी जारी है। अब सभी की नजरें बैठक पर टिकी है कि क्या कुछ बड़ा होता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आज ही देश की राजधानी दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन उसके पहले 28 दिसंबर को दिल्ली जेडीयू ऑफिस में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार ने पार्टी पदाधिकारियों को संगठन को मजबूत करने के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीर 28 दिसंबर 2023 की दिल्ली की है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक साथ एक गाड़ी में पार्टी दफ्तर पहुंचे। जेडीयू के अंदर चल रही खटपट की खबरों के बीच मौका था दिल्ली दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक का। नीतीश कुमार और ललन सिंह ने एक साथ जेडीयू दफ्तर पहुंचकर खटपट की खबरों को पूरी तरह खारिज किया और जेडीयू में ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश की। ये तय हुआ कि कल 11:30 बजे मिलेंगे। ललन जी का इस्तीफा नहीं हुआ, आप जाकर के दुखी होगी। बीजेपी के साथ नहीं जा रहे आप, पता नहीं आप पे क्या गुजर रही होगी। बता दें कि 29 दिसंबर यानी शुक्रवार को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। बैठक से पहले ललन सिंह के अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने तक की चर्चा तेज थी। इसी चर्चा के बीच जेडीयू दफ्तर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक से पहले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जाकर मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे मुलाकात के बाद दोनों एक ही गाड़ी में मीटिंग के लिए दफ्तर में पहुंचे। एक ही गाड़ी में आकर दोनों ने पार्टी में एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की। अब सबकी नजरें शुक्रवार को होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो इस बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक अचानक मुजफ्फरपुर के जिला स्कूल पहुंचे, जहां शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग सेंटर पर बीपीएससी पास अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कर रहे कर्मचारियों को के पाठक ने कहा कि जल्दी जल्दी करो, ठंड ज्यादा है, ज्यादा रात हो गई है। वहीं उसके बाद के पाठक रामबाग टीचर ट्रेनिंग डाइट पहुंचे, जहां नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही थी। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों से भी बात की, सभी से उनका परिचय और समस्या भी जाना। इस दौरान प्रभारी डीएम, डीडीसी, जिला शिक्षा पदाधिकारी मौजूद रहे। ये प्रोसेस हमें बताइए कैसे इसमें क्या हो रहा है। बड़ी खबर आपको सिवान से बता दें, जहां जीरादेई पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने अनाज लदे ट्रक से शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। इसके साथ ही ट्रक के चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक में 749 कार्टन शराब छिपाई गई थी। शराब की खेप को पंजाब से मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपी से पूछताछ कर जानकारी जुटाने में लगी है। गोपालगंज शहर में आए दिन लग रहे जाम को लेकर परिवहन विभाग ने नो पार्किंग जोन में वाहनों की हुई पार्किंग को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अभियान के पहले दिन 27,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कलेक्ट्रेट परिसर में अभियान चलाया गया और गाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया। डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है ताकि जाम से लोगों को निजात मिल सके।
परिवहन विभाग की ओर से नो पार्किंग जोन में जो वाहन खड़ी हो रही है उस पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर में भी नो पार्किंग जोन में जो गाड़ियां खड़ी हैं वहां पर कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग के तमाम अधिकारी हैं, MVI हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगभग 14 गाड़ी से अवैध पार्किंग में जुर्माना वसूली गई है और यहाँ जो है देखा जाता है बराबर जिनका यहाँ काम नहीं है वो भी गाड़ी आके यहाँ लगा देते हैं, जिसमें अभी भी दिखेगा उस गाड़ी वो सब गाड़ी कोई यहाँ नहीं है, गाड़ी लगा के चले गए हैं कहीं कोर्ट में या और बाजार करने। नो पार्किंग जोन में लगा के गाड़ी चले जाते हैं। कितने रुपए के लगभग? जिसके वजह से प्रायः यहाँ जाम की समस्या बनी रहती है। लगभग कितने रुपए की फाइन काटी जाएगी? 27,000 रुपया के फाइन काटी गई है अभी और ये बराबर चलेगी। ये MVI है और बता भी रहे थे कि किस तरह से नो पार्किंग जोन में जो गाड़ियां खड़ी थी उनसे अब जुर्माना वसूला जा रहा है। ऐसे में नो पार्किंग जोन में जो वाहन लगाने वाले चालक हैं उनमें हड़कंप भी मचा हुआ है। गोपालगंज के DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। मुंगेर में 14 साल पहले पिता के डांट से गुस्सा होकर घर से भागा बेटा वापस लौट आया है। बेटे की घर वापसी से परिवार के लोगों में खुशियां लौट आई है। मामला कोतवाली थाना अंतर्गत तोपखाना बाजार का है। दरअसल सत्यनारायण यादव नगर का छोटा बेटा धीरज 2009 में पिता की डांट से नाराज होकर वापस लौट आया है। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन धीरज का कोई पता नहीं चल सका था। 14 साल बाद धीरज खुद घर लौटा, जिसके बाद परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कब गुस्सा होकर चले गए? 2009। किस बात को लेकर के? बस पापा ने डांटा था, मैं भाग गया। कहाँ चले गए? अरे वो पढ़ने लिखने के लिए बोलते थे। दिल्ली चले गए। दिल्ली से 2-1 दिन परेशान रहा, फिर उसके बाद ठेकेदार मिला, उसके साथ चले गए। कहाँ गए? 7 दिन भूखा रहा वहाँ। इस दौरान कहाँ आप रहे? दिल्ली रहे, मेरठ रहे, हरियाणा, पंजाब, फिर वहाँ चले गए कटरा, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी में क्या करते थे? बस मजदूरी करते थे। अच्छा लगा। कब चला गया? चला गया तो वही 2009 में। तो खोजे थे बहुत? हाँ, हम बहुत प्रसिद्ध किए, खोजे, दिल्ली तक गए। हाँ, दिल्ली में जो पता चलेगा हम देख ले, ये चल ले ले चल, तो हम गए हुआ गए तो हमको छोड़ दिया, तो हमको पता नहीं है, उसमें से घूर के चल आए, तब हम की करें। क्या आपको ऐसी उम्मीद थी कि आपका बच्चा लौट पाएगा या लौट? नहीं, जहाँ तहाँ दिखाते थे तो बोलता था बाबा सब की है, जिंदे है, लेकिन कभी आएगा। हाँ, उम्मीद की, आपको आस था? नहीं, आवाज अब जो मन में की बोले। बहुत अच्छा लग रहा है, कभी उम्मीद नहीं किए थे कि मेरा भाई आएगा, लेकिन आ गया तो बहुत बड़ा खुशी मिल गया। ये तो बहन कहाँ जा रही है? मेरे शादी के पहले ही भागा था। मेरे शादी के वही 6 महीना पहले 2009 में। मधेपुरा में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। यहां से भारी मात्रा में हथियार, बारूद सहित सुपौल के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल सुपारी किलर शंभू शाह को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई मुरलीगंज थाना क्षेत्र में की गई। शंभू शाह के साथ उसके सहयोगी रामचंद्र शाह को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार शंभू शाह पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार दोनों अपराधी को कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के उपरांत भारी मात्रा में अवैध हथियार एवं हथियार का जखीरा बरामद हुआ है। कुछ इसमें हथियार बनाने का सामान भी है। क्या लग रहा है सर कि ये मिनी गन फैक्ट्री है, जिस तरह से सामान बरामद हुआ है सर, लग रहा है कि बहुत पहले से ये मिनी गन फैक्ट्री का संचालन हो रहा हो? ये इनपुट था, उसी आधार पर ये कार्रवाई की गई है। और इसमें एक कुख्यात अपराधकर्मी है शंभू शाह, ये काफ़ी भारी मात्रा में पूर्व में भी बहुत सारे घटनाओं को अंजाम दिया है। बैंक लूट की घटना है, हत्या है, प्रोफेशनल किलर है, सुपारी किलर भी है। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।